राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। नाजरीन, हम आपको ये दिखा रहे हैं कि मालेगांव शहर में सिग्नल आज तक शुरू नहीं हो पाया, जबकि मालेगांव शहर के अलावा दूसरे शहरों में जाया जाए तो हर चौक पर, हर चौराहे पर आपको सिग्नल दिखाई देता होगा, जहां पर लोग सिग्नल के हिसाब से, रूल्स एंड रेगुलेशंस के नियम के हिसाब से सड़कों पर चला करते हैं, जिसकी वजह से किसी को कोई भी तकलीफ और परेशानी नहीं होती। लेकिन मालेगांव शहर के एडवोकेट गिरीश बोरसे, जो कॉर्पोरेशन के मेंबर थे, इन्होंने अपने फंड से 30 लाख रुपए की निधि इसके लिए दी थी कि मालेगांव शहर में 3 जगहों पर सिग्नल के लिए शुरुआत की जाए, जहां पर महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यानी कि राष्ट्रीय एकात्म माता चौक पर सिग्नल लगाए जाए। उसी के साथ साथ दूसरा मौसम पुल, महात्मा ज्योतिबा फुले स्मारक पर सिग्नल शुरू किए जाए मौसम पुल पर, और तीसरा महाराष्ट्र की शान अभिमान छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक पर भी सिग्नल लगाए जाए। इसके लिए 10-10 लाख रुपए 3 जगहों पर दिए गए थे, लेकिन ना आज तक छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक सिग्नल पर सिग्नल लगा और ना शुरू हुआ, और ना ही राष्ट्रीय एकात्म माता चौक पर शुरू हुआ। वहाँ सिग्नल तो लगा लेकिन उसकी शुरुआत नहीं हो पाई। वहीं उसी के साथ साथ महात्मा ज्योतिबा फुले स्मारक मौसम पुल पर सिग्नल लगा, शुरू हुआ, कुछ दिन चलने के बाद वो भी बंद हो गया। अब 30 लाख रुपए की निधि, इसमें से बर्बाद कितना हुआ? छत्रपति शिवाजी स्मारक पर काम ही नहीं हुआ, इसलिए वहाँ का बिल ठेकेदार को नहीं दिया गया। महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक राष्ट्रीय एकात्म माता चौक पर अधूरा काम हुआ, इसलिए वहाँ का बिल भी नहीं दिया गया। लेकिन उसी के साथ मौसम पुल पर सिग्नल लगा और शुरू हुआ, जिसके लिए 10 लाख रुपए खर्च हुए, और आज वो सिग्नल बंद पड़ा है। ना उससे आवाम को फ़ायदा है और ना ही उस सिग्नल से कोई भी फ़ायदा आवाम को पहुंच रहा है, लेकिन 10 लाख रुपए उसके लिए बर्बाद हो गए। इसी प्रकार से मालेगांव शहर में कई चीज़ों पर पैसों की बर्बादी को लेकर मालेगांव शहर के एडवोकेट, मर्चेंट वकील, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और मालेगांव शहर की मूलभूत सुविधाओं पर बात की, जितना लाखों रुपया अगर हमारे टैक्स का पैसा खर्च हो रहा है तो वो बर्बाद क्यों हो रहा है, उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, जिस पर उन्होंने हमसे मुलाकात कर कई सवालों के जवाब दिए और कई मुद्दे उठाए। आइए सुनते हैं एडवोकेट। गलत बात है, इतना पैसा खर्चा हुआ गवर्नमेंट का, और वो टैक्स पेयर जो है हमारे जैसे, वो सब पैसा दे चुके हैं, तो उनका पैसा सब पानी में बर्बाद हो गया ना। फिर अगर आपको सिग्नल शुरू करना नहीं था तो पहले ही आपने सब देखने को होना था ना, कि ये भाई ये प्रैक्टिकेबल है क्या नहीं, इसका कोई उपयोग होगा या नहीं होगा, ये देखने के, और फिर बाद में सिग्नल लगाने का होना। अभी सिग्नल लगा के 4-5 साल हो गए, वो खंबे, वो वहाँ पे वो लाइट, ये सब वो दिखाई देते अपने को, मतलब क्या। और हमको लाइट और खंबे देख के डर लगता है कि ये कैसी बात है, बहुत अचरज की बात है, बुरा लगता है। तो अभी पहले तो 2 ही जगह थे शायद, अभी मेरे ख्याल से तीसरे में भी डाल दिए, एकात्म माता चौक में भी, लेकिन एक दिन भी एक सिग्नल शुरू होता नहीं। और जैसे जैसे वो सिग्नल का टाइम जो होते जाएगा वो एक्सपायर हो जाएंगे, और एक्सपायर होने के बाद में उसमें के बल्ब है या बाकी जो भी चीजें है, तो वो लोग निकाल के और बेच डालेंगे, तो क्या भाव में पड़ेगा है। तो इसलिए मेरा गुजारिश है सब लोगों से कि आप लोग इकट्ठा हो जाओ और सब ये इसको रिप्रेजेंटेशन वगैरह दो, गवर्नमेंट को बोलो, कॉर्पोरेशन को बोलो कि भैया कि ये पैसा आया कहां से, गया कहां से, इसका हिसाब कौन देगा। तो ये इसके लिए थोड़ा सा आदमी को ये लगता है कि नहीं, ये इसके अंदर, इसके पीछे कुछ तो भी किसने ये चळवळ करने को ना, इसीलिए आप आज चळवळ मतलब कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे बहुत दिन से दिमाग में है, लेकिन वो क्या है, आप जैसे लोग मिले नहीं कि भाई आप उसको ये करेंगे, तो लेकिन आज इत्तेफाक से आप भी मिल गए, तो इससे फिर उसको कुछ ना कुछ अपन रास्ता निकाल सकते। दूसरी बात QR कोड की,
QR कोड लगा है, ऐसा मेरे सुनने में आया है मालेगांव में। हमारे वर्धमान नगर के अंदर कम से कम 2 QR कोड होना, बड़ी वस्ती है। आपको अच्छा लगेगा कि वहाँ एक लाइट बंद है, एक लाइट क्या मैं बोलता पूरी लाइन के लाइन बंद है, लेकिन कॉर्पोरेशन को कोई उसका ये नहीं है कि क्यों बंद है, कब शुरू करेंगे, कुछ नहीं। फोन किए, हाँ हम ये तो कोई आने को तैयार नहीं है। ऐसी सब ये बातें चल रही है, लापरवाही। पेट्रोलिंग की जो बात है, तो वो जीप जो रहती है तो वो सायरन बजाते बजाते बड़े बड़े रोड से घूमती है और चली जाती है। तो चोरों को कैसा मालूम पड़ेगा कि भाई ये इनसे अपन डरने को होना। और जो 2 व्हीलर के ऊपर जो ये लोग मोटर बाइक दिए, ऐसे हम काफी बार फोटो देखते हैं, ऑफिसर लोग खड़े हैं, 10-20 बाइक वहां पे उनके बाजू में खड़ी है। कि बाइक का क्या मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा। अरे ये बाइक लेके तुम जो अंदर की जो गलियां है, तो तुम वहां जाके तुम्हारे पुलिस अगर घुसेंगे, देखेंगे, सायरन बजाने से तो कोई भी चोर भाग जाएगा, चोरी करते करते भाग जाएगा वो तो ये भी बात का ये रखने को होना। और हमारी एसपी साहब से गुजारिश है कि भाई ये जो QR कोड का जो है तो ये हमारे वार्ड में भी लगाया जाए, ताकि चोरी को अपन ये कर सके। और पेट्रोलिंग जो है तो वो जो बाइक है उसके ऊपर पेट्रोलिंग होना को होना। मालेगांव शहर में सर आज तक कभी QR कोड लगा नहीं, ये मालेगांव पुलिस का पहला कदम है। कैसे देखते हैं आप इसको? बहुत अच्छा है। अभी उसका क्या, उसका रिजल्ट कैसा आता है उसके ऊपर सब मालूमात होगी। अगर रिजल्ट अच्छा आया तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। क्या आह्वान करना चाहेंगे आप महानगर पालिका आयुक्त को? नहीं, मैं तो आयुक्त साहब को इतना ही बोलूंगा कि बहुत खराब हालत, खस्ता हालत है मालेगांव सिटी की। आप अगर देखेंगे ये मच्छर, ये बैठने देते नहीं घर में, इतने खराब हालत है। और आपको मैं बोलता कि ये जो भूमिगत गटर का चल रहा है, सब रास्ते उखाड़ के रखती है। अभी एक पैच लगाने का शुरू है, लेकिन तो पैच लगाएंगे, बाजू का जो ये है मिट्टी का, वो तो बरसात आने के बाद तो उसके अंदर तो मिट्टी घुस जाने वाली है। इसके लिए तो भी करने को ना पूरा रास्ता तो बनाने को होना, सीमेंट को बनाने को होना, ये बगैर तो कुछ होगा ही नहीं। तो ये क्या गटार बनाने की और पानी के दिन में उसका ये करने का, कैसे लोगों ने चलने का, गाड़ियाँ स्लिप हो जाती, इसके ऊपर तो देखने को होना। सर आज आप जैसे एक सीनियर एडवोकेट को इन छोटे छोटे मुद्दों पर बोलना पड़ रहा है, क्या जो शहर में नेता है, नगर सेवक है, जो लोग पुडारी है, जो गांव को चला रहे हैं, उनसे क्या आह्वान करना चाहेंगे? वो लोग तो कुछ करते नहीं, कोई ना मोर्चा निकालता, ना कोई मेमोरेंडम देता, ना कोई धरने पे बैठता। ये जो मालेगांव की जो मूलभूत सुविधा है, हाँ, तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ ये लोगों ने करने को ना। अबे हमारे जैसे तो बैठ ही नहीं सकते ना धरने पे, है क्या नहीं? तो इसलिए ये बात ध्यान में रखने को ना, और आवाम को साथ में लेके शांततामय मार्ग से जितना भी करते आएगा उतना ये सब पुढारी लोगों ने मिलजुल के करने को ना।